कल के इंडिया पाकिस्तान के मैच में काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो कि पहली बार हो रही थी, कि इंडिया ने पहली बार हार का सामना किया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन वर्ल्ड कप्स। उसके अलावा पाकिस्तान ने पहली बार इंडिया को 10 विकेटों से हराया T20 में। सो उसके अलावा एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि भारत ने पहली बार क्रिकेट के ग्राउंड पर रेसिज्म के ख़िलाफ़ नील डाउन किया। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा हेडलाइन था मेरे लिए कि विराट कोहली और बाकी टीम मैनेजमेंट बाउंड्री पर आकर उन्होंने ब्लैक लाइव्स मैटर का जो कैंपेन है उसके तहत ख़ुद को नील डाउन किया। पाकिस्तान ने ख़ुद को नील डाउन नहीं किया, बट उन्होंने अपने हाथ सीने पे रखे थे। बट उसके बाद कुछ ऐसी ट्वीट्स मुझे देखने को मिले और कुछ ऐसे लोग बातें कर रहे थे कि ये सब इंडिया को नहीं करना चाहिए बिकॉज़ ये वेस्ट का कल्चर है एंड ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक दिस इज़ वेरी इमैच्योर टू से दैट बिकॉज़ ये एक बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, ये एक वर्ल्ड टूर्नामेंट है और हम जानते हैं कि वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं बिकॉज़ ये एक मौका होता है जहाँ पर आप वर्ल्ड को एक मैसेज देना चाहते हो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव और इट्स गुड टू सी कि बीसीसीआई ने ऐसा करने के लिए हामी भरी बिकॉज़ इंडिया में हम जानते हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं अबाउट रेसिज्म, ब्लैक लाइव्स मैटर एंड ऑल दोस थिंग्स। So I think it's a very very good thing done by Virat Kohli and team management. So I think it's very important कि हम ये समझें कि हम वर्ल्ड से अलग नहीं हैं, क्योंकि एक वर्ल्ड ट्रेंड है और आईसीसी ने एक प्रोटोकॉल बनाया है कि हर टीम अपने फर्स्ट मैच के पहले नील डाउन करेगी। सो आई थिंक इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल कि आपको ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के साथ आप जुड़े हुए हो। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं आई थिंक इट्स वेरी अननेसेसरी बिकॉज खासकर हम इंडियंस या पाकिस्तानी या बांग्लादेशी, ये जो देसी लोग हैं ना, हम लोग बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं। वी डोंट से दैट, वी डोंट टॉक अबाउट दैट, बट इवेंचुअली द फैक्ट इज़ कि हम बहुत ज़्यादा रेसिस्ट हैं। हम जिस तरह से हम लोगों को उनके स्किन कलर पर जज करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, ये जग ज़ाहिर है ऑब्वियसली। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग टू स्टार्ट ऑफ। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी और इस पर बात हो इंडिया में बिकॉज ऑफ कोर्स ये एक ब्लैक लाइफ मैटर यूएस का एक कैंपेन है जिसको पूरे वर्ल्ड ने उसका साथ दिया। यूरोप टूर्नामेंट्स में, फीफा के टूर्नामेंट्स में भी लोगों ने कैंपेन को आगे बढ़ाया। सो आई थिंक इट्स वेरी गुड कि आईसीसी भी इसको रिकग्नाइज़ करे और फिर इस पर ऑब्वियसली सारे कंट्रीज़ को बोले कि आप भी इस कैंपेन में हमारा साथ दें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वर्ल्ड के साथ चलें। हर वक्त ये दकियानूसी की बातें ये बहुत अजीब सा लगता है बिकॉज आज हम 2021 में आ चुके हैं। अभी भी अगर हम 2000 या फिर 1990 वाली बात करेंगे तो फिर वो तो बहुत अजीब सा होगा। आई थिंक इस पर जो कंट्रोवर्सीज़ हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज ऑब्वियसली ये एक अमेरिकन कैंपेन था स्टार्ट ऑफ के लिए, लेकिन अब ये पूरा वर्ल्ड कैंपेन बन चुका है बिकॉज हम जानते हैं कि एक द हिस्ट्री ऑफ सेंचुरीज़ के जहाँ पर ब्लैक लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, बहुत ज़्यादा उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इवन इन अरब देशों में भी बहुत टाइम से इनको एक्सप्लॉइट किया गया है। सो इट्स वेरी वेरी गुड टू डू दैट एंड आई होप कि हम इंडियंस थोड़े और ज़्यादा इवोल्व हों मेंटली बिकॉज हम बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हैं, बस हम अपनी बात करते हैं। और इंडिया में बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, चाहे वो फेशियल स्किन कलर को लेकर हो या फिर वो आपका फेशियल चीज़ें, जैसे कि अगर हम किसी नॉर्थ ईस्ट को देखते हैं तो वी कॉल देम चाइनीज़ और जापानीज़ और इवन नेपाली। सो ये सब भी रेसिज्म के अंडर में आता है। एंड इसके अलावा हमारे यहाँ जितनी जाति पात और ये सब चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा अजीब है बिकॉज हम इस टाइम पे अगर वर्ल्ड के साथ नहीं चलेंगे तो फिर कब चलेंगे बिकॉज इंडिया वर्ल्ड इज़ सीइंग टुवर्ड्स इंडिया विद वेरी बिग होप कि हम नेक्स्ट बिग थिंग हो सकते हैं वर्ल्ड के लिए। सो आई थिंक या इट्स वेरी गुड थिंग और आई होप कि बीसीसीआई इस पर कोई एक नया स्टेटमेंट दे। एंड इसके अलावा आई थिंक मैं थोड़ा सा सरप्राइज़ था कि पाकिस्तान ने नील डाउन नहीं किया। आई डोंट नो, आई मीन प्रॉब्ली वो लोग
थोड़ा सा रिलीजियस एंगल से देख रहे थे इस चीज़ को, विच इज़ आई डोंट थिंक इज़ करेक्ट। उन्हें लगता था कि वो जो मुस्लिम्स जो झुकते हैं वो सिर्फ खुदा के लिए झुकते हैं, ऑल दोस थिंग्स। आई थिंक वही एक चीज़ मुझे समझ आई कि उन्होंने नील डाउन नहीं किया, उन्होंने अपने सीने पे हाथ रखा, एटलीस्ट उन्होंने सीने पे हाथ तो रखा। आई थिंक वो भी एक मैसेज आएगा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान दे आर सिमिलर व्हेन इट कम्स टू रेसिज्म, व्हेन इट कम्स टू seeing people with the color of their skin। सो इसमें इंडिया पाकिस्तान दोनों ऑलमोस्ट सेम पैटर्न पे बिहेव करते हैं। सो येस, वी नीड टू एक्ट, वी नीड टू स्पीक अप अबाउट रेसिज्म, एंड आई एम रियली हैप्पी टू सी के बीसीसीआई ने ये इनिशिएट किया। और मैं मैच के पहले भी वही बात कर रहा था कि मैं चाहता हूँ कि इंडिया भी नील डाउन करे ब्लैक लाइव्स मैटर कैंपेन के तहत। सो या इट्स अ वेरी गुड थिंग। और जो लोग इस पर कॉन्ट्रोवर्सीज कर रहे हैं, आई थिंक इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट। और इसके अलावा आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें बेहतर होंगी। इंडिया में भी अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्ल्ड के साथ चलना चाहते हैं और ऑलरेडी चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा होते हैं हर जगह पर जहाँ वो इस तरह की बातें करते हैं। तो या इट्स वेरी गुड थिंग। और मैच के बारे में क्या ही बताऊँ, इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड हमने फ़ाइट भी नहीं किया इंडियन, लेकिन चलो ठीक है, ड्यू था वहाँ पर और बॉलिंग करना मुश्किल था। सो होपफुली हम अगले मैच में न्यूजीलैंड को हराएंगे, एंड आवर कैंपेन विल स्टार्ट ऑफ विद अ विन, इवन दो पहला मैच हम हार गए, लेकिन चलो ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। सो या ऑन दैट नोट, इट्स अ गुड थिंग, ब्लैक लाइव्स मैटर, वी ऑल वांना से दैट। और लेट्स होप कि हम भी रेसिज्म से बाहर निकल जाएंगे एक टाइम पे। So thanks for watching.